हेलो साथियों, आप सब अच्छे ही होंगे। इस कोरोना काल में समय बहुत ही प्रतिकूल चल रहे हैं, तो हम आपके लिए सुपर टैट के पर्पज़ से एक टॉपिक आता है सुपर टैट में औसत। तो इसके लिए कुछ सवाल लेके आए, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं। औसत निकालने का एक फार्मूला है। यहाँ पे औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमें जितने भी पद दिए हों उनको हम अगर उनका योग कर लें और पदों की संख्या से अगर भाग कर दें तो हमें औसत मिल जाता है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं पता होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ वन से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? आपसे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कभी कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। 2 से हम काउंट करेंगे क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो वन से कटेगी या 2 से ही कटेगी। तो आइए हम औसत निकालते हैं। औसत निकालने का सबसे पहले रूल, औसत बराबर, तो हमें 5 संख्याओं का योग करना है। वो 5 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर हमारे पास अभाज्य संख्या 3 होगी, फिर हमारे पास अभाज्य संख्या 5 होगी, फिर हमारे पास 7 होगी और फिर हमारे पास 11 होगी। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं आ गई। 5 की बात की है उसने, 1 2 3 4 5। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग इन अभाज्य संख्याओं को हमने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद कितनी संख्याएं? 5 हैं। नंबर 5 से अब इससे भाग करना है, हम इसको जोड़ लेते हैं। जब हम इसको जोड़ते हैं 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17 और 17 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो इसका जो योग आ गया वो 28 आ गया। और जब हम इसे 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5, पचम 25, हमारे पास 3 बचे, हमने पॉइंट लगा दिए, 5 छक 30। तो 5 अभाज्य संख्याओं का जो औसत पूछा जाए तो वो कितना आ गया? 5.6 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि संख्या 18 12 x 10 तथा 20 का औसत 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दे दी हैं। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5 संख्याएं दी हैं। यहाँ पे 5 संख्याएं दी हैं तो वही फार्मूला लगेगा औसत बराबर, यहाँ भी हमें औसत ज्ञात करना है। औसत निकालने के अकॉर्डिंग इनका योग, जो संख्याएं दी हैं हम उनका योग करेंगे। 18 + 12 + x + 10 + 20। कितनी संख्याएं? 1 2 3 4 5। तो 5 से ही हम क्या करेंगे? इसे भाग करेंगे। औसत इस क्वेश्चन में दिया है, x का मान पूछा है तो औसत कितना बेटा? औसत दिया है हमारे पास 15। तो औसत के स्थान पे हम कितना लिख देंगे? 15 बराबर इन सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, ये आप जोड़ सकते हैं भली बाती, तो संख्याओं को जोड़ते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ेंगे हम तो हमारे पास 12 18 और 12 कितने हो जाएगा? ये हमारे पास 18 12 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 और 10 40, 40 और 20 60 हो जाएगा, 60। और जब x की बात करते हैं, x कोई जो हमारे पास चर संख्या होती है उसको हम इसके साथ जोड़ के चिन्ह के साथ लिख देते हैं। अब हम ये सभी जानते ही हैं, इसकी तिरछी गुणा करेंगे और x का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे 15 पंजे 75 हो जाएगा, 75 बराबर 1 की गुणा 60 + x से करेंगे तो 60 + x ही रहेगा। हमारे पास x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो 60 को इधर ले आओ 75 की तरफ, तो 75 - 60 बराबर x। तो हम कह सकते हैं कि हमारे x की इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 15 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा। तो यही हमसे पूछा गया, x का मान, यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे लेवल से क्वेश्चन लिए गए हैं। यहाँ पे हमसे पूछ लेगा कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट, इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं का n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है औसत बराबर, फार्मूला हम लिखेंगे n + 1/2। ये फार्मूला तब लागू होगा जब यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही होगी। तो हमसे अब इस सवाल को इस फार्मूले से हम निकालते हैं। यहाँ पे संख्याएं कितनी दी हैं? 40 दी हैं। तो 40 और
1/2। जब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास ऐड करने पे कितना आएगा 41/2। जब इससे 2 से हम भाग कर देंगे इसे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आएगा। फिर हमारे पास कितना बार जाएगा 2 दूनी 4, पॉइंट जीरो बढ़ा के पॉइंट लगा लें, 2 पंजे 10, तो हमारे पास आ जाएगा 20.5 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, यही क्वेश्चन। तो 40 प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात की जा रही थी, तो 40 प्राकृतिक संख्याओं को जब औसत की बात करेंगे तो वो आएगा 20.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है, अब इसी टाइप के कितने भी क्वेश्चन दिए हो, चाहे 40 हो, 50 हो, 100 हो, कोई प्राकृतिक संख्या दी हो, इसी फार्मूले से हम सारे सवालों को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट है प्रथम 45 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब बात हो रही है सम संख्याओं की, तो सम संख्याओं के लिए एवरेज निकालने का फार्मूला क्या है, आइए हम उसको देखते हैं। औसत बराबर, इसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, n+1। ओनली n में हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें सम संख्याओं का औसत मिल जाएगा। तो हमसे बात की जा रही है कितनी संख्याओं की, हमसे बात की है 45 सम संख्याओं की। तो 45 सम संख्याओं की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, फटाक से n की वैल्यू कितनी है 45, 45 में 1 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 46। बोलिए कितना सरल क्वेश्चन, इस मेथड से आप सूत्र से करेंगे, बस आपको सूत्र याद रखने हैं और सवाल आपका 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में बड़ी आसानी से हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट। अब यहाँ पे प्रथम 49 विषम संख्याओं की बात की जा रही है, यहाँ पे विषम संख्याओं की बात की जा रही है। तो विषम संख्याओं के लिए फार्मूला क्या होता है औसत का, आइए हम उसे देखते हैं। औसत बराबर होता है n, n का मतलब जो भी संख्या दी होगी, तो जितनी भी संख्याएं, प्रथम की बात कर रहा है बस, प्रथम से शुरू होनी चाहिए। प्रथम 49 विषम संख्याओं का पूछा है हमसे, तो प्रथम 49 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 49 है, तो कितना हो जाएगा 49, यही आपका आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए थे, इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हों, अच्छी लगी हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके से आपके लिए औसत से जो और दूसरे टाइप क्वेश्चन आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।